50-60 साल कांग्रेस हो, चाहे वो 15-20 साल भाजपा हो, दो ही पार्टियां मुख्य रूप से सत्ता में रही हैं देश की। और मैं दावे के साथ कहता हूं, दोनों ही पार्टियां पूंजीपतियों के दलाल बन के रह चुकी हैं। दोनों ही पार्टियां दलाल बन के रहेंगी पूंजीपतियों की। आज हमारे देश में कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई नहीं है। आज हमारे देश में हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। आज हमारे देश में अमीर गरीब की लड़ाई है, पूंजीपतियों और आम आदमियों की लड़ाई है। इनका अंधाधुंध प्रॉफिट कमाने का जो नशा है, अंधाधुंध हर जगह को, नदी नाले पहाड़ जंगल हर चीज़ को रौंद के ये केवल प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। इनके देखिए केमिकल फैक्ट्रियों में अगर ये 10,000 20,000 लोगों को नौकरियां देते हैं तो उन केमिकल फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुआं, वहाँ के वेस्ट, इससे कितने लोग बीमार पड़ते हैं। अगर 10,000 20,000 लोगों को नौकरियां दे रहे हैं तो साले 50,000 लोगों को, लाखों लोगों को, 5 लाख लोगों को, 10 लाख लोगों को एरिया के बीमार कर रहे हैं। इनको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बीमार कर रहे हैं। और इस बीमारी के चक्कर में लोग गरीब होते हैं। गरीब हुए तो इनके सड़े गले तेल प्रोडक्ट बड़े बड़े उद्योगपतियों के, तो आपको बोलेंगे सोयाबीन है, आपको बोलेंगे सरसों तेल है, आपको बोलेंगे फल्ली तेल है, मगर इन तेलों में कम से कम 30% 20% पाम ऑयल मिलाया जाएगा। सड़े से सड़े केमिकल का वो जो प्रोडक्ट वाला तेल है, तेल में तेल मिलाया जाएगा और बेचा जा रहा है इनके द्वारा। ऐसे हजारों प्रोडक्ट इनके द्वारा लॉन्च किए। गरीब को और गरीब और सड़े सड़े सामान खिलाया जा रहा है, पिलाया जा रहा है। यहाँ हवा दूषित हो चुका, पानी दूषित हो चुका। अब आज के डेट में केवल लड़ाई पूंजीपतियों और आम आदमी की। देश के 90% 95% जो आम आदमी हैं उनसे केवल 2% 5% जो अमीर उद्योगपति हैं, और सभी उद्योगपति नहीं बोल रहा हूँ मैं, कुछ चंद उद्योगपति हैं जो देश के लोगों की जल जंगल जमीन छीन के केवल प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, अपनी निजी हित के लिए काम कर रहे हैं और लोगों को रौंद देते हैं। और इनके ही बनाई हुई दल्ले सरकारें, चाहे वो दोनों कोई भी पार्टी की बनी हो, दलाली इनकी ही करती हैं और इनके ही होती है। तो आज के डेट में हम लोगों को खड़ा होने की जरूरत है इन पूंजीवाद और इनके दल्ले सरकारों के खिलाफ। हम लोगों को भाजपा कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है भैया। हम लोगों को ये अमीर और गरीब वाला जो डिफरेंस बढ़ते जा रहा है, इससे मतलब है। बात को समझिए। हाँ, ये भाजपा कांग्रेस और हिंदू मुसलमान दलित ब्राह्मण में फंसे हुए हैं हम लोग, और इसके बारे में बोलते भी हैं, बात भी करते हैं, मैं खुद भी करता हूँ। लेकिन मेन विषय ये नहीं है। विषय केवल ये है कि ये साले आतंकी उद्योगपति हैं 2-4, और उनको प्रॉफिट का इतना अंधाधुंध चढ़ा हुआ है नशा कि अपने दल्ले सरकारों से अगर कोई कानून आपको सांस लेने में भी ये कर रहे हैं ना, क्या बोलते हैं, सहूलियत दे रहा है, तो अगर वो चाहें तो आपको सांस लेने में भी परमिशन चाहिए। आपको ऐसा कानून बना सकते हैं सरकार। भाई उनका कानून बना सकते हैं, उनके पास पावर है कानून बनाने का, अधिकार है, तो कानून बना सकते हैं। जो जिसका हाइट 5 फीट से नीचे है वो इंसान नहीं है, उसको गोली मारा जा सकता है, उसको जेल के अंदर ठूसा जा सकता है। ऐसा कानून बना सकते हैं। और क्या सुप्रीम कोर्ट भी पास कर देगा उसको। बहुत सारे तो ऐसे नियम पास हो जा रहे हैं। 100 फीट से नीचे वाला जो अरावली के जो क्या बोलते हैं पहाड़ है, उसको अरावली का न माना जाए, उस पर खनन करने का अनुमति दिया जाए, तो दे दिया ना। तो बोल देंगे 5 फीट से नीचे का आदमी नहीं है, इसको गोली मार दिया जाए सरकार, और वैसे सुप्रीम कोर्ट भी पास कर देगा। हम लोगों को ये पूंजीवाद के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। जय जवान, जय किसान, जय भारत।